बहुत कोचिंग ट्यूशन का बहुत डेडली खिलाफ हूँ। और उसके बाद में वही मैं छोटी स्कूल में गया तो मैं मेरिट में आ गया, मैं फर्स्ट क्लास में पास हो गया। तो मेरा पॉइंट ये है ना कि आदमी को तो खुद मेहनत करना पड़ेगा और आपको सही मार्गदर्शन नहीं, विचार मिले, अनुभव मिले, सोच मिले तो आपको अपना मार्ग खुद बनाना चाहिए। इस पोजीशन में है आईएएस अफसर आप रह चुके हैं सर, और पैंट शर्ट चढ़ा करके बूट लोग घूमते हैं, चढ़ते हैं, उनके पास 4 व्हीलर होती है, बढ़िया से घूमते हैं, मतलब एक अपना रुतबा होता है। आपके अंदर सर नहीं है कि मतलब मैं भी बढ़िया से पहन के चलूँ, आप जो ऐसे फक्कड़ जीवन जीते हैं? आदर, बहुत अच्छा सवाल है ये। एक तो अभिनंदन। देखो, आदर देंगे तो आदर मिलेगा, ये तो सीधा सीधा है। अगर आप कांटा देंगे और आपको फूल मिलेगा ऐसा सोच रहे तो नहीं होता है, कांटे का कांटा ही मिलेगा। मन तरपत हरिदर सन को आज, मन तरपत हरिदर सन को आज, मोरे तुम बिना बिगड़े। नमस्कार, मैं हूँ प्राची और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सर के साथ। सर को आपने सभी देखा होगा और ये हमारे माध्यम से आप नहीं देख रहे हैं। सर का जो है वह तमाम वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है और सर का इंटरव्यू जो है पापा ने सबसे पहले लिया था और उनके चैनल पे ही हमने देखा था। तो आज मैं एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हूँ जो कि आईएएस हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। तो आज हमारे घर पे आए हुए थे। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत प्रणाम आपको। और प्रणाम प्रणाम, सबको प्रणाम, जय हो। मेरा नाम है भाई कमलानंद जी। सर कमलानंद तो आपने अभी रखा है, हमें लग रहा है कुछ इससे पहले तो आप कमल टावरी, डॉक्टर कमल टावरी कहे जाते थे सर। तो आपने कैसे, मतलब नाम कैसे चेंज कर लिया? हाँ, ये बात सही है, नाम क्यों चेंज कर लिया? ऐसा है जी। 75 साल तक डॉक्टर कमल टावरी, विद्यार्थी कमल टावरी, जिज्ञासु कमल टावरी चलता रहा जी। अब मुझे लगा 75 के बाद में अपने जीवन का चौथा स्टेज, चरण शुरू हो रहा है। तो क्या करें? तो अपन बहुत कुछ छोड़े, टाई छोड़ा, जूता छोड़ा, सॉक्स छोड़ा, तेल छोड़ा, इत्र वित्र कभी पहले भी नहीं था तो क्या छोड़ा, मगर तो मैंने बोला आप जरा नाम भी छोड़ दो। तो अभी अपन आजकल अपना मार्केटिंग कर रहे हैं भाई कमलानंद। एक तो भाई यानी ब्रदर आ गया, है ना भाई। दूसरा कमल का आनंद, कमलानंद, कमला, कमल कीचड़ में उगता है, कीचड़, और उसके बढ़िया पत्ते होते हैं बगल बगल में, जैसे कभी कभी बूंद देखना पानी का, क्या क्या तारो वो मज़ा आता है, मोती जैसे। फिर उसके बाद में कमल खुलता है, कितना बड़ा बढ़िया। तो मुझे लगा अपन आमूल चूल बदले नहीं तो कमल तो रहने दे, मगर कमल का आनंद कर दे, तो कमलानंद हो गया। तो अभी अपन ने, किसी ने बोला स्वामी वामी, अरे स्वामी वामी छोड़िए, भाई ठीक है। अच्छा, भाई के 2-3 मतलब है, आपने सुना है भाई कैसे हो, समझ में आ गया ना, भाई कैसे हो। एक तो वो भी है, थोड़ा डर भी पैदा होना चाहिए। दूसरा है भाई यानी ब्रदर होता है, तो मुझे लगा कि ये भाई कमलानंद ठीक है, तो इसलिए ये नाम। सर आईएएस की जो प्रिपरेशन करते हैं वह गांव के लड़के हों या शहर के हों, उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे अच्छी कोचिंग होती है, यानी कि बहुत से ऐसे लड़के हैं जो दिल्ली पसंद करते हैं जाना। तो आपके दौर में क्या था? आप कहाँ से मतलब पढ़ाई स्टार्ट किए थे और आपने भी कोई कोचिंग किया कि सेल्फ स्टडी करके आप कैसे क्वालिफाई किए सर? मैं तो वर्धा का रहने वाला हूँ, जहाँ मराठी में हम पढ़े, हमारी मातृभाषा मराठी है, तो मराठी में मैट्रिक किया, मराठी में बीकॉम किया। फिर उसके बाद में एक अच्छे गुरु मिल गए, उसने बोला अंग्रेजी थोड़ा ट्राई करो। तो फिर उसने एक एडवाइस दिया, मतलब विचार दिया, अपना अनुभव दिया कि आर्मी का एग्जामिनेशन होने वाला है। उस वक्त तो बांग्लादेश की लड़ाई नहीं हुई थी 71 वाली, लेकिन 65 वाली लड़ाई हुई थी पाकिस्तान वाली। तो एक माहौल था आर्मी में जाने वाने का, तो थोड़ा अंग्रेजी सीखा, थोड़ा शरीर वरीर पर ध्यान दिया, थोड़ा गले पर ध्यान दिया, ऐसा। तो ट्रेनिंग तो किया, यानी खुद से ट्रेनिंग किया। फिर गुरुओं ने, फिर एनसीसी में था, मैं सारा श्रेय एनसीसी को भी देता हूँ। एनसीसी में, जानते हैं ना एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर, तो उसमें घूमने का, फिरने का, परेड का, जूते को चमकाने का एक अच्छा अनुभव मिला। और जूते में हम अपना है ना चेहरा देखा करते थे, मालिश कर करके कि वो चेहरा दिख रहा है कि नहीं, उसमें तेल टपकना चाहिए। ऐसे बालक जो करते हैं प्रयोग, अपन ने भी बहुत किया इसी उसमें। फिर आर्मी में जाने के बाद में एक बहुत अच्छा क्या बोलेंगे उसको, एक्सपोजर मिला, अनुभव मिला, पहचान मिली। तो हम लोग तो गांव वाले थे बेसिकली, और ये फालतू कोचिंग वोचिंग के चक्कर में पड़े नहीं। ये ट्यूशन के चक्कर में मुझे मास्टर ने 6ठी में नापास कर दिया था वर्धा में, कि ट्यूशन नहीं इसलिए तो मैं ट्यूशन का बहुत
कोचिंग ट्यूशन का बहुत डेडली खिलाफ हूँ। और उसके बाद में वही मैं छोटी स्कूल में गया तो मैं मेरिट में आ गया, मैं फर्स्ट क्लास में पास हो गया। तो मेरा पॉइंट ये है ना कि आदमी को तो खुद मेहनत करना पड़ेगा और आपको सही मार्गदर्शन नहीं, विचार मिले, अनुभव मिले, सोच मिले तो आपको अपना मार्ग खुद बनाना चाहिए। तो मेरे इसमें तो मुझे बहुत अच्छे बाद में गुरु मिले। एक ही मिला था जो खुसट गुरु, जिसे नापास कर दिया, ट्यूशन नहीं लिया इसलिए। और मैं अभी ट्यूशन का बहुत डेडली खिलाफ हूँ कि बच्चों को हार्ड वर्क करवाओ। स्कूल में मास्टर ज़्यादा टाइम दे, अगर बच्चे को नहीं पढ़ने आ रहा है माँ बाप से करवाओ, लेकिन ये ट्यूशन ने सारा जीवन का दौर, पढ़ने का दौर सारा ख़त्म कर दिया है। तो शॉर्ट में तो मैं यही कहूँगा कि आईएएस की परीक्षा का भूत है, बिल्कुल करो, कंपटीशन का बिल्कुल करो, मगर केवल आईएएस में नहीं आया तो जीवन खराब हो गया ऐसा नहीं मानो। अपने को और कामों के लिए भी तैयारी करके रखना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। सर आपसे सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूछना चाहेंगे कि जो आजकल के जो लड़के आईएएस क्वालिफाई कर रहे हैं उनके अंदर थोड़ा जो है एटीट्यूड आ जाता है, थोड़ा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनसे काफ़ी बड़े हों, दादाजी के एज के हों, चाहे जैसे भी हों, वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। उनके अंदर ईगो, चाहे उसे जो मान लिया जाए। आपके अंदर कभी ऐसा नहीं आया कि आप बहुत सूट बूट पहन के रहते थे, आपसे अगर कोई बड़ा आपसे मिले तो आप भी ऐसा कभी किए सर कि उसका रिस्पेक्ट नहीं किया या फिर उसे आदर भाव से उनसे बात नहीं किए? आपने कभी ऐसा कुछ? आदर, बहुत अच्छा सवाल है ये। एक तो अभिनंदन। देखो, आदर देंगे तो आदर मिलेगा, ये तो सीधा सीधा है। अगर आप कांटा देंगे और आपको फूल मिलेगा ऐसा सोच रहे तो नहीं होता है, कांटे का कांटा ही मिलेगा। तो इसलिए अपना आदर देने का तो हमारा घर का संस्कार रहा है। प्रणाम करना, बड़ों के सामने नीचे बैठना, मैं तो अभी भी जहाँ भी बुजुर्ग मिलते हैं ना 80-90 साल के, तो मैं उनकी कहानियाँ सुनता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। तो आदर तो देना ही चाहिए। एक दूसरा, कोई पद मिल गया आपको या किसी परीक्षा में पास हो गए, इसलिए दिमाग खराब नहीं होने देना। ये हमारा जो दिमाग खराब हो जाता है ना, वो हमको ही दुख देता है, दूसरे को तो दुख देगा ही देगा। सबसे ज़्यादा दिमाग खराब होना, अहम आ जाना, अहंकार आ जाना, घमंड आ जाना, ये अपने लिए ही स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा जिनको आ जाता है तो मैं कहूँगा जरा वो खुद सोचे, क्या वो आ जाना यानी मैं उनको घमंड ले जाता है, और मैं अंत्य उद्योग कष्ट देता है। तो उनको खुद सोचना चाहिए कि मैं कष्ट चाहता हूँ या हैप्पीनेस चाहता हूँ। अगर वो घमंड में आ जाएंगे, अपने को बड़ा सुपीरियर मानने लग जाएंगे, तो लॉन्ग टर्म में वो उन्हीं को कष्ट देगा। इसलिए इसको उचित मानने का सवाल ही नहीं है। बस इतना ही है कि घमंड आ जाए, ये दुष्टा बनो, उसको देखो। घमंड आता है, फिर घमंड को समझाओ कि भैया घमंड मत कर। फिर अब घमंड तो अंदर से आया ना, कोई बाहर ने तो लाया नहीं किसी ने घमंड, तो आप उसको निकाल कर घमंड को बोलो अब आप हमारे साथ नहीं रहेंगे। आपके अंदर कभी नहीं आया सर? ऐसा कभी नहीं हुआ? कभी तो हुआ होगा, कभी आपने महसूस किया? घमंड तो नहीं आया जी। मगर कभी कभी एक वो आता था पहले कि मैं थोड़ा दूसरों से अलग हूँ। अब ये दूसरों से अलग हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ माई पोजीशन। मैं आज भी मैं जानता हूँ कि मैं दूसरों से अलग हूँ, क्यों? मैं तो अलग हूँ, और हर शख्स अलग है, हर व्यक्ति दूसरे से अलग है। लेकिन उसको घमंड में आने देना ये ठीक नहीं है। और अपने को जब एक बार समझ में आ गया कि ठीक नहीं है, तो अपन उसको फिर ठीक नहीं है तो उसको अलग करते हैं। तो मेरा तो घमंड का कभी आया नहीं, मगर जिनको आता है उनको मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करूँगा, अपना दिमाग लगाओ, अपने घमंड से बातचीत करो कि भाई घमंड जी या बहन घमंड जी जो भी हो, कि भैया आप मेरे को आनंद देना चाहते हैं, दुख देना चाहते हैं। घमंड बोलेगा नहीं मैं आपको सुख देना चाहता हूँ, तो बोला गुरु कैसा सुख दोगे? घमंड से सुख मिलेगा क्या कभी? तो फिर घमंड को समझाना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे घमंड खुद ही समझ के वितरित हो जाएगा, विसर्जन हो जाएगा। फिर जो आपका हारमोनी है, इंसानियत है, फिर आप अपना सर्कल बड़ा बनाओ कि मैं घमंड में आ गया तो भाई पेड़ भी आएगा, हवा भी आएगा, सूरज भी आएगा, चांद भी आएगा, सब अपनी अपनी जगह घमंड करेंगे। तो फिर इस घमंड का इलाज क्या होगा? तो इसलिए अपने घमंड को थोड़ा सा बैलेंस में ले आओ, हारमोनी में ले आओ, वो आ जाएगा। घमंड भी बड़ा रीजनेबल बात है, लेकिन उसको अगर हम तेल डालते गए, हवा देते गए, वाह 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 आपकी क्या बात है, तो घमंड बोलता है अरे वाह 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 अपनी क्या बात है, अपनी क्या बात है। ये अपनी क्या बात कर रहे हैं वो पीछे पीछे फिर
कष्ट देता है। सर आप इस रूप में जैसे हैं आप बहुत से लोग ऐसा सवाल करते होंगे कि आप ऐसे क्यों हैं, तो मेरा भी सवाल यही है कि आप इस पोजीशन में हैं, आईएएस अफसर आप रह चुके हैं सर, और पैंट शर्ट चढ़ा करके बूट लोग घूमते हैं, चढ़ते हैं, उनके पास 4 व्हीलर होती हैं, बढ़िया से घूमते हैं, मतलब एक अपना रुतबा होता है। आपके अंदर सर नहीं है कि मतलब मैं भी बढ़िया से पहन के चलूँ? आप जो ऐसे फक्कड़ जीवन जीते हैं, पैदल नंगे पाँव चलते हैं और कहाँ से कहाँ जो है बिना चप्पल का यात्रा करते हैं। हमने नहीं देखा, सुना है और देखा भी है वीडियोस में कि आपने नहीं पहना है स्लीपर। ऐसे ही आप हवाई अड्डे तक जाते हैं और भी तमाम जगह जो है आप बिना स्लीपर के जाते हैं, उसके पीछे का क्या राज है? एक ही कारण है जी, जिसमें आनंद आए, जी, जो अपने दिल को तकलीफ न करे, जी, जिससे घमंड भाई या बहन थोड़ा ठीक से बैठा रहे, जी, वो करो। जी, ये अपना जूता चप्पल ये सब आनंद आता है इसलिए करता हूँ। जी, अपने को किसी ने कुछ नहीं कहा, जी, अपने दिल ने बोला यार पर्यावरण पूरक है, सरल है। अच्छा ये ऐसा है ना कि आप धो के सुखा दो, साबुन नहीं चाहिए, जी, इसको प्लेन पानी में ऐसा रगड़ के सुखा दो, ये बढ़िया फिर से चमकने लग जाता है। तो अपन क्यों चक्कर में पड़े साबुन के, प्रेस के, टिनोपाल के, स्टार्च के, जब अपना काम बढ़िया इसमें चल जाता है। तो अपना दिमाग लगाओ। अगर आपको उसका शौक है, इतना आपके पास पैसा है, अगर आपका घमंड को आनंद मिलता है तो भैया कर। मगर आपको लगता है कि घमंड को ज़रा नीचे रखना है, घमंड तो रहेगा, ख़त्म नहीं होता कभी, मगर उसको धीरे 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 इतना प्रेम से बैठा दो कि वो घमंड बेचारा भूल ही जाए कि घमंड नाम की कोई चीज़ है। तो मेरा अपना मत है कि आनंद आता है। जी। वो बाल आपके उनके- मित्र लोग, मतलब आपके साथ के जो अभी रिटायर्ड होंगे मित्र, क्या वो लोग भी ऐसे आपके जैसे तो नहीं होगा ना सर कि वो भी रहते होंगे, वो तो अलग रहते होंगे थोड़ा, कि ऐसे ही आप ही की जैसे वेशभूषा धारण किए हुए हैं? नहीं, वेशभूषा वाला तो अपन ही है जी, लेकिन ये जो बाल काला करने वाला है या मेहंदी वाला, ये ऐसा दिमाग में अभी कीड़ा घुसा है अपने, जी, देखना पड़ेगा जी सर, कि मेहंदी लगाता है, काला लगाता है, फिर क्या उसको लोग जवान समझते हैं या अपने दिल में सोचता है कि मैंने काला बाल कर लिया इसलिए मैं अभी जवान हो गया, पता नहीं। बड़े सर आपका एज जो है वह 76 हाँ, है, 76, एवब है। तो सर उस दौर में भी आप इतने एज के हो गए हैं और आप सर जो इतना आपके अंदर फुर्ती है, आप अपना काम जो है इतना तत्पर से करते हैं, उतना तो हम लोग से नहीं हो पाता है कि इतना सुबह जगना और अपना काम जो है वह रूटीन से करना। और आप गौमूत्र वगैरह का भी सेवन करते हैं सर, इसके पीछे का क्या राज है? क्यों कर किए और किसने आपको ये सुझाव दिया सर कि आपको ये करना चाहिए? एक किताब है मार्केटिंग द अनमार्केटेड इंडिया, अभी मेरे पास तो यहाँ नहीं है, जी, जी, लेकिन इसके एक मैं रहता हूँ विदेश में 6 महीना, जी, तो वो किताब को हमने मार्केटिंग द अनमार्केटेड इसलिए निकला कि इंडिया को हमने, भारत को हमने समझा ही नहीं। जी, खजुराहो का नाम सुना? खजुराहो जी, जी, गए हैं? नहीं सर, कभी नहीं। जरूर जाना। जी, सर। अजंता एलोरा का नाम सुना है? जी सर, सुना है। चलोगी? हम आपको अजंता एलोरा का टिकट देंगे, अपना उधर अहमदनगर जाना। जी, जी, 19 तारीख को, 19 से बताऊंगा मैं डिटेल अभी। जी, जी, लेकिन हमने भारत को, अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने कला को, अपने संगीत को, साहित्य को पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, समझा ही नहीं। जी, चाहे वो तुलसीदास जी हो, अपने को, अपने देश को, अपने मोहल्ले को, अपने समाज को, अपने प्रदेश को, अपने गाय को, देशी गाय के प्रति बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, हमने समझा ही नहीं। वही जड़ी बूटी है, तुलसी है, सांप है, बंदर है, चूहा है, इन सबके साथ बड़ा भयंकर अन्याय हुआ। और लेकिन ये कोरोना के बाद, ये जो कोरोना है ना, और कोरोना और ये जो पर्यावरण की चुनौतियाँ हैं, क्लाइमेट इमरजेंसी, इन सब में जैविक विविधता का बहुत महत्व बढ़ गया है। तो अभी अपने को टोटल नए परिवेश से, अपने काले बालों के चक्कर में पड़ने के बजाय, जो परिस्थिति में आपदा आ गई है और जो जीवन खतरे में गिर गया है, इधर महंगाई भी है, उधर बेरोजगारी भी है, इधर डिप्रेशन भी है, उधर लूट भी है, भ्रष्टाचार भी है, तो हम कई जगह में दुष्ट चक्रों में अटक गए। जी, इसलिए इस दिशा में आध्यात्मिक विकास का ढांचा, आध्यात्मिक, उसका मतलब स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसमें आंवला भी है, पीपल भी है, तुलसी भी है, बायोडाइवर्सिटी है पूरी। इसमें अपने को मैं भी बैठाना पड़ेगा, हम भी बैठाना पड़ेगा, वो भी बैठाना पड़ेगा और सब बैठाना पड़ेगा। ये अध्यात्म का रोल है, ये विश्लेषण का रोल है, ये समझ का रोल है, ये प्रश्न का रोल है, और ये अत्तोदीप भव का रोल है कि अपना क्या बोलेंगे उसको, अपना प्रकाश, अपना प्रकाश खुद बनो।
यही गीता के 18वें अध्याय का 63वां श्लोक है। मैं जगह जगह इसका जिक्र करता हूँ कि इति ते ज्ञानम आख्यात गुह्यात गुह्यतरमया विमृश्यते दशेशेन यथेचसी तथा कुरु। इसका हिंदी में क्या मतलब है बाद में पढ़ना। ये 18वां अध्याय का 63वां श्लोक है। हमने इसको ध्यान नहीं दिया, भूल गए, तो बहुत कुछ हमारे इसमें दब गया, छुप गया, मिट गया। हमने उसको नए ढंग से डिस्कवर करना है, रीइन्वेंट करना है, उसके नए आयाम। जैसे संस्कृत, हमारे वक्त में बोला जाता संस्कृत और मृतप्राय भाषा, इसका कोई भविष्य नहीं। अरे उसका भविष्य इतना उज्ज्वल है, समय ने प्रूव कर दिया। तो कई चीज़ें समय प्रूव करता है। इसलिए आपकी दादी, नानी, दादा कोई हो तो उनसे कभी कभी ऐसे प्रश्न किया करो जी। और उन प्रश्नों को वो विवेचना करो, फिर उस पर चर्चा करो, तो एक बहुत बड़ी आपको एक आनंद की अनुभूति होगी उसमें, क्योंकि आप जड़ से जुड़ेंगे, पर्यावरण से जुड़ेंगे और कदर करेंगे अपने धरोहर की। हमने, हमारी पीढ़ी ने बहुत गलतियाँ की। जो हमारी पीढ़ी 70-80 साल वाली है, 60 साल वाली है, हमने विकास के मापदंडों में बहुत गलतियाँ की। विकास यानी विनाश कर डाला जी। अब आपकी पीढ़ी ने कम से कम चिल्लाना चाहिए। गंदगी है, भ्रष्टाचार है, इनएफिशिएंसी है, पहाड़ों है, केमिकल है, बिजली है, कोयला है, डीजल है, सोलर है, तो इसमें अपने को अभी एक समग्रवाद में ध्यान देना चाहिए। जी सर, आपको गौमूत्र पीने से क्या लाभ मिलता है? मतलब क्या आपको लगा कि लोगों को भी आप सजेस्ट करने लगे कि आप लीजिए इसके लिए? अभी मैं एक वाइस चांसलर हूँ जी। ये अपना चेन्नई में, मद्रास में, चेन्नई में एक कांजीपुरम जगह है, उसके पास एक विद्यापीठ है जिसका नाम है गव्य सिद्ध पंचगव्य विद्यापीठम। आप चाहें डालेंगे तो आ जाएगा वो, पंचगव्य विद्यापीठम। वहाँ पर गुरुजी है वर्मा जी, उन्होंने गाय के गौमूत्र को लेकर पंचगव्य यानी गौमूत्र, गोबर, घी, दही, दूध, ये 5 तत्व है जो गाय से निकलते, देशी गाय, और उनका मिक्सचर बनाकर पंच तत्व को लेकर गव्य सिद्ध का डॉक्टर बनाए। और उनसे मैंने देख कर आया हूँ मैं, कैंसर तक के मरीज ठीक हुए। आपने नाम सुना होगा ऑस्कर फर्नांडिस, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये ऑस्कर, उनका यूट्यूब में डालेंगे ऑस्कर फर्नांडिस। जी जी जी। तो उनका कैंसर ठीक हुआ। उन्होंने बोला, एमपी है, बहुत बड़ा आदमी है, उसने बोला कि मैं मरने के कगार में था, ये कैंसर से ख़त्म हो रहा था, और फिर मैं एक गुरुकुल में, मेरठ के पास कोई गुरुकुल है, वहाँ पर मैंने ये पंचगव्य लिया गाय के माध्यम से, और फिर बोला मैं कैंसर ठीक हो गया। ये उसने बोला हुआ है। तो मेरा पॉइंट ये है ना कि हमको मालूम नहीं है बहुत सी चीज़ें। जहाँ तक रहेगी गौमूत्र की बात, बुरांस की बात, ऐसी और चीज़ें हैं, नींबू है आपका, तो हमने इनका महत्व समझा ही नहीं। जहाँ तक गौमूत्र की बात है उसको तो प्रयोग करके देखो जी। और मैंने देखा है और मैं करता हूँ। तो मेरा तो अनुरोध होगा, ये चीज़ों को किसी के कहने से मानने के बजाय अपने को उसका प्रयोग करना चाहिए जी। और ताज़ा गौमूत्र, खुल में जो घुलने वाली गाय हो, अगर हमारे धर्म में गाय को इतना महत्व दिया है तो उसके कई कारण हैं जो हमने समझे नहीं। जी। मैं एक चीज़ बोल के इसका गाय वाले पे जरूर बोलूँगा, ये गाय का जो अपना इक्वेटर है ना, ये इक्वेटर के वो 50-50 डिग्री में दोनों तरफ में जो 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 पृथ्वी के चारों तरफ का है, तो हर देशों में अपनी जैसी ही गाय है। जो गाय जो पीछे वो होता है ना उनके, जो देशी गाय जिसको बोलते हैं, वो सब वाली। फर्क केवल ये निकला कि हमारे ऋषि मुनियों ने उस गाय के महत्व को समझ लिया, देशी गाय के, और उसको माँ की दर्जे में लेकर चले गए, उच्चतम स्तर में। और जो बाकी देश है, ब्राज़ील है, जर्मनी है, आपका इधर अफ्रीका के कंट्रीज़ है, वहाँ पर भी वैसी गाय है, लेकिन वो उस गाय के समग्रवादी महत्व को नहीं समझे, वो उनको केवल बीफ में अटक गए, बीफ केवल मांस में अटक गए। तो ये है सोच का फर्क, ये है चिंतन का प्रश्न, ये है विचार का प्रश्न, ये है समझ का प्रश्न। हमारे ऋषि मुनियों ने समझ लिया तो गाय को महत्व दे दिया, उसके गाय के जो गोमूत्र है, घी है, पंचगव्य है, गोबर है, उसके भी महत्व को समझ लिया, उसके प्रेम को महत्व को समझ लिया, और वो लोग अटक गए कहाँ? बीफ में। तो ये सोच समझ है, इसलिए रोज चिंतन, मनन, परीक्षण, अध्ययन करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अपने ऋषि मुनियों ने बहुत बड़ी धरोहर छोड़ी, इसमें कोई शक नहीं। अभी ये मेरे को बहुत लेट समझ में आया, लेकिन अब मैं कम से कम चाहता हूँ कि जो गलती हो गई सो हो गई। अब जो बची हुई है, पहाड़ में बद्री गाय है, इधर गंगातिरी गाय है, उधर गिर गाय है, तो अपने अपने स्थान में इन गायों का बड़ा महत्व है, और हमने उनके साथ न्याय नहीं किया, ये हमको मानना पड़ेगा। इसलिए ये गौमूत्र पीकर आप न्याय करेंगे। बात दूध से नहीं है,
सर अभी भी अन्याय होता जा रहा है। आप देखिए रोड पर तमाम गायें जो हैं वह ऐसे ही खुले में घूम रही हैं। कूड़ा कचरा जो रोड पे रखा रहता है उसे खाती हैं। उसके लिए कोई व्यवस्था जो है वह गौशाला बनाया गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसमें सभी गाय हैं। अभी आप हमारे यहाँ सामने रोड पर हमें तमाम गाय अभी मिल जाएंगे तो, और डेली का यही हालत है। वह मेन रोड हो या फिर साइड में हो या फिर किसी के घर मकान के सामने ऐसे ही बैठी रहती हैं, तो वो तो अन्याय होता ही है, बहुत ज़्यादा होता है। बहुत भयंकर अन्याय हो रहा है और ऐसा ही रहा तो होते रहेगा। क्या हो गया, हमने एक तरफ केमिकल खाद, केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल दवाएं, हमारा मेडिकल की दवाएं, एलोपैथी की, हमने केमिकल यूरिया, इस पे सारा ध्यान दे दिया। सरकार की सारी सब्सिडी उधर चलेगी। और जो हमारा देश का असली धरोहर है जैविक गोबर की खाद, अब सबको मत तो मालूम है, लेकिन हमारी नीतियाँ बनाने वाले कुछ ऐसे उसे बिके हुए हैं, ऐसे धर्मांध हो गए हैं कि उनको जो असली सॉलिड जो चीज़ें हैं दुर्भाग्य है। इसीलिए जन आंदोलन, संतों से समृद्धि, गायों से वृद्धि, उसके बाद पत्रकार प्रेरित पर्यावरण, हमने ऐसे कई अभियान चला रहे हैं जिससे आम जनता को न केवल पुनर्जागरण हो बल्कि वो दादी से जुड़कर छुपे हुए ज्ञान को फिर से ले। आप वो जो बद्री गाय वाला है ना, वो जरूर पढ़ना। उसमें जो दादी जी है 90 साल वाली, उसको सब मालूम है कि अगर चांदी डालेंगे उसमें तो क्या गुण होंगे, सोना डालेंगे उसमें क्या गुण होंगे। इसका मतलब ये मालूम था। ये 50 सालों में कुछ ऐसा चक्कर चला, वो बेचारा उनियाल जी भी दिल्ली चला गया, वो भी भूलभाल गया। अब वो कोरोना के चक्कर में वापस आया और फिर दुबे जी के टीवी ने कमाल कर दिया ये इसने। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम भूल चुके हैं। हमको अपना प्रयोग करके, किसी के कहने से नहीं मानना, अपना प्रयोग करो, उसका गहराई में जाओ, वैज्ञानिक पहलू। और मुझे विश्वास है आप खुद देखेंगे इसमें बहुत कुछ ऐसा छुपा हुआ है जिसको कुरेद कर निकालने की जरूरत है। सर आपको कभी गुस्सा नहीं आता है? मतलब काफ़ी आप जब डिप्रेशन में होते हैं या फिर तनाव होता है किसी चीज़ का, तो आपको कभी गुस्सा नहीं है, और आया तो उसे कंट्रोल कैसे किए सर आप? और कभी आप संगीत पे रुचि रही कि नहीं आपका? कोई सॉन्ग आपको बहुत पसंद आया हो या फिर उसे गुनगुनाते रहे हो आप? कैसे सर वो मतलब? देखो, एक तो गुस्सा पहले आता था ज़्यादा, फिर मैंने मोती की रिंग पहनी। अगर आपको गुस्सा है ना किसी को, तो चांदी। सर मेरे साथ भी होता है, मेरे गुस्सा साथ आता है? जी सर, बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन पहनती कुछ नहीं हूँ। नहीं, चांदी की रिंग जी, उसमें मोती सफ़ेद वाला आता है ना, वो पहनो, आपका गुस्सा निश्चित कम हो जाएगा। मेरा हुआ है, मुझे गुस्सा आता था ना, फिर मैं वो चांदी की रिंग कहीं पड़ी होगी, अब गुस्सा जो खत्म हो गया तो उसको भी निकाल दिया। चांदी की रिंग, उसमें वाइट मोती पर्ल, वो डालो और उसको आप बराबर बीच बीच में देखते रहो। अच्छा, आपका बिल्कुल गुस्सा जाएगा, ये मेरा गारंटी है। एक दूसरा, गुस्सा आता है ना तो कारण देखो क्यों गुस्सा आया, दोष किसका, उसका है मेरा है, 90% दोष अपना ही है। उसके बाद गुस्से से नुकसान किसको हो रहा, तो 100% अपने को ही हो रहा। तो अपन बेवकूफ़ है कि अपने गुस्से से अपना ही नुकसान कर ले। तो ये बोलो मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, या आप है तो बोलेंगे कितनी बेवकूफ़ हूँ। अब खुद का बेवकूफ़ी का करो तो खुद को ही बोलो ना, बहुत अच्छा रहेगा। फिर बेवकूफ़ से और अच्छा शब्द ढूंढो कि ये तो बिल्कुल ही उल्ली की पट्टी, नालायक है, ये बोला। अपने गुस्सा अपना हृदय को मार हो रहा है और मिला कुछ नहीं। अगर गुस्से से कुछ मिल रहा हो तो बात अलग है, देखो मैंने गुस्सा किया ये मिल गया, मिलता कुछ नहीं, अधिकतर अपना नुकसान ही होता है। तो ये पहनो एक तो। दूसरा, गुस्से पर वैज्ञानिक विश्लेषण करो। तीसरा, ये जानती है ये जी माला रुद्राक्ष है, इसको कभी कभी ऐसा किया करो और बीच बीच में ऐसा किया करो, ऐसा फिर ऐसा कैसा ऐसा दाहिने हाथ से बाएं से ऐसा, और इसको भी दाहिने हाथ से घुमाना और ये भी बाएं से करना, और फिर अपना गुस्से को पी जाना और फिर मोती को देखना। आप प्रयोग करो, अगर नहीं हुआ असर तो मुझे बताना, हो गया तो बताने की जरूरत है, फिर दूसरे को बताना, और नहीं हुआ तो मुझे जरूर बताना। ये मोती वाला बहुत प्रभावशाली है ये गुस्से को दबाने के लिए। और फिर कारण तो सोचने चाहिए। सर आपको कौन सा ऐसा गाना हो कोई जो आपको पसंद हो, आप बता सकते हैं? वाह 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 वाह, सुनो अभी। जी सर, बिल्कुल सर। हरि ओम हरि ओम हरि ओम, मन तरपत हरिदर सन को आज, मन तरपत
हरि दर्शन को आज मोरे तुम बिना बिगड़े सगरे काज। अभी के लिए ठीक है सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर। धन्यवाद धन्यवाद, जय हो बहुत आपकी, अच्छा सर। बहुत बढ़िया। आपसे सर आपने इतना समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सर लेंगे? आपका। और आज नहीं अगली बार। जी सर, मेरा जी समय सर, ले लिया करो, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, अच्छा। बिल्कुल ये सर। समय का सदुपयोग होगा पूरा। जी सर, तो आपका बहुत अच्छा लगा मिलना और बहुत सौभाग्य से सर से हमारी मुलाकात हो पाई है, तो सर अपना आशीर्वाद दीजिए, प्रणाम, जीवन में प्रणाम, कुछ अच्छा प्रणाम, करें सर। प्रणाम। और बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया, आशीर्वाद दो भी और लो भी, दोनों काम नहीं करो सर। एक